सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत एक सभ्यता थी। ये तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी इसे बताता है कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर इसका विस्तार था, लेकिन नए शोधों से हमें पता चलता है कि इसका क्षेत्रफल इससे भी ज्यादा अधिक था और लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर यह सभ्यता अपना विस्तार ले चुकी थी। नए शोधों के अनुसार हमें यह भी पता चलता है कि यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता थी, जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुरानी थी। अगर क्योंकि हम अभी क्षेत्र विस्तार की बात कर रहे हैं, तो विश्व के जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती हैं अभी, मिस्र और मेसोपोटामिया, यह सभ्यता उन दोनों को मिलाकर भी इतना, इन दोनों का क्षेत्रफल विस्तार मिलाकर भी इतना नहीं था जितने अकेले सिंधु घाटी सभ्यता का था। तो आज हम इसके क्षेत्र विस्तार को देखने वाले हैं। यदि आपको ये नहीं पता है कि भारत के कितने राज्यों और कौन कौन से राज्यों में ये सभ्यता फैली हुई थी, तो वो भी मैंने मेंशन किया है, और इसे राज्यों के अनुसार ही और मैप पर ही इसे लोकेट किया है, जिसे हम समझने वाले हैं। इसके स्थलों को इस हिसाब से मेंशन किया है उनके देशों के अनुसार, और भारत में है तो उनके राज्यों के अनुसार, जिससे कि आसानी से माइंड में डल जाए और कंफ्यूजन ना हो। तो पहले से वही बात कि अगर चीजें लॉजिकली अच्छी लगती हैं, क्योंकि लॉजिकली पूरा कॉन्सेप्चुअल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा लगता है तो लाइक करके आगे बढ़ा दीजिएगा। और अगर अभी तक सारथी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। बाकी इससे पहले हमने क्या कर लिया, एक बार मैं दिखा देता हूँ कि इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता में, क्योंकि सिंधु सभ्यता को हम समझ रहे थे, सभी चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो हम सिंधु सभ्यता को समझने के टाइम में हमने इसके नाम को समझा, नाम के आधारों को समझा, सबसे सही नाम कौन सा है वो समझा, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज में इतना समय क्यों लगा, हमने सभी कुछ तर्कपूर्वक समझा है, लॉजिकली समझा है, इतना समय क्यों लगा। हमने ये भी समझा कि इनमें से सही खोज और सही नाम किसके द्वारा दिए गए हैं, मूल निवासी हिंदू सभ्यता के सिंधु सभ्यता के कौन लोग थे, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं, हमने सभी के विचारों को समझा। किसका सबसे सही विचार माना जाता है, हमने उसको समझा। इसके अलावा मेसोपोटामिया से तुलना इस सभ्यता की हमने इसके समय को समझा कि एनसीईआरटी क्या कहती है, हमने समझा कि अलग अलग लोगों ने सबसे पहले किसने दिया, अलग अलग इतिहासकारों ने किसने दिया, सबसे सही किसका माना जाता है, इनमें से सबसे सही समय किसका माना जाता है। एक बार आप इस बात को कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिएगा, सबसे सही समय किसका माना गया है। इसका हड़प्पा सभ्यता के काल विभाजन को समझा कि पहले पाषाण काल था, फिर उसके बाद जो चेंजेज हुए हैं वो समझे। ये हड़प्पा का परिपक्व अवस्था चली, उत्तर अवस्था जब ये पतन को अग्रसर थी, और उसके बाद में वैदिक काल, तो वो चेंजेज क्या है हमने उसको समझा है। हमने इसके हड़प्पा पूर्व के, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो महानगर है वो उससे पहले की कुछ बस्तियां जरूर रही होंगी, उन बस्तियों को मैप के साथ में लोकेट करते हुए समझा है। एक एक चीज को मैंने डिफाइन किया है, एक एक बस्ती को, और किन बस्तियों से हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे नगर बने और कैसे बने वो भी हमने समझा। इसके अलावा हमने मैप पर इनको सबको लोकेट किया था। तो आज हम समझने वाले हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार और नगार। चलिए, तो सिंधु सभ्यता का अगर किसी ने नहीं पहली चीजें देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या फिर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में एक एक चीज को शुरू से बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में चलाया हुआ है, तो वो देख लीजिए। कहीं भी कोई चीज छूटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज कोई क्लास दे दी है, कोई वीडियो दे दी है और उसके बाद में गैप कर दिया और फिर अगली वीडियो दे दी है दो चार के बाद में, तो ऐसा नहीं है, प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीजें देख लीजिएगा। देखो, ये मैंने पहले बता दिया कि इसका क्षेत्र विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में एनसीईआरटी बोलती है, लेकिन नए रिसर्चेस से पता चलता है कि यह सभ्यता लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी मिलकर इतना क्षेत्र विस्तार नहीं कर रही थी जितना सिंधु घाटी सभ्यता कर रही थी। ठीक है, इसकी अभी इसे इसकी जो मुख्य नगर हैं, महानगर हैं भारत में और पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में जो क्षेत्र हैं, उन्हें हम मैप पर भी देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। इसकी बस्तियां कम घनी थी और बिखरी हुई बस्तियां थी। मतलब मेसोपोटामिया में हमें क्या मिला है कि थोड़ी घनी घनी बस्तियां मिली हैं, ज्यादा डेंस मिली हैं बस्तियां, घिच पिच में मिली हैं। लेकिन यहाँ की बस्तियां क्या हैं, खुली हुई थी। बस्तियों के बीच में बहुत बहुत अंतर भी रहा है, जैसे 100 किलोमीटर का अंतर भी इसकी बस्तियों के बीच में रहा है। तो ये एक खुली हुई और बिखरी हुई सभ्यता है। बस्तियां छोटी बड़ी दोनों तरह की रही हैं, मतलब इसमें ऐसे भी नगर मिले हैं
जो केवल 5 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर के नगर हैं, ठीक है, 5 हेक्टेयर या उससे भी कम के हैं। और कुछ ऐसे भी महानगर मिले हैं जो 150 हेक्टेयर के हैं। बिल्कुल इस चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे एक गांव होता है, एक छोटा सा क्षेत्रफल गांव का होता है, या एक कस्बा ले लें, छोटा सा क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर आप महानगर में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, मेरठ जाएंगे, बेंगलुरु जाएंगे, ऐसे नगरों में जाएंगे, तो उनका क्षेत्र विस्तार बहुत अधिक होता है। ठीक है। तो वैसे ही मोहनजोदड़ो जैसे नगर बहुत बड़े क्षेत्रफल पर मिले हैं, लेकिन कुछ बस्तियां, कुछ स्थल हमें बहुत कम क्षेत्रफल पर मिले हैं। तो इसकी ये विशेषता है, विशेषताएं याद रखनी है। एक जैसी समान बस्ती नहीं है, घनी हुई बस्तियां नहीं है, बिखरी हुई मतलब खुली हुई, बिखरी का मतलब बिखर जाना नहीं है, खुली हुई बस्तियां हैं, इसका विशेषता है। त्रिभुजाकार इसका हमें क्षेत्र विस्तार त्रिभुजाकार मिला है, मीन्स एक यहाँ पर है पश्चिमतम, पूर्वतम नगर यहाँ पर है, उत्तरतम यहाँ पर है, और दक्षिणतम यहाँ पर है। तो ये इस तरीके से एक त्रिभुज बनाता हुआ इसका क्षेत्र विस्तार मिला है। अभी मैप पर देखेंगे समझ आ जाएगा। 3 देशों में इसका क्षेत्र विस्तार मिला है, ये पता ही होगा, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मुख्य रूप से हड़प्पा पूर्व की बस्तियां मिली थी, मैप पर भी मैंने समझाया था, दिखाया था, देख लीजिएगा। लेकिन दो हमें हड़प्पा की परिपक्व अवस्था के दो स्थल मिले हैं, वो अभी देखेंगे कौन कौन से। मुख्य रूप से भारत की अगर बात करें तो भारत की ये 7 राज्य में फैली हुई सभ्यता है। भारत के 7 राज्य कौन से, अभी इन्हें मैंने इसी सीक्वेंस में लगाया है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। उत्तर से दक्षिण, अब देखो किसी को मैप देखना आता ही नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हालांकि मैप अभी दिखाऊंगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। लेकिन मैप का ये पता होना चाहिए कि कश्मीर कहाँ पर है, तमिलनाडु कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। अगर इतना पता है तो आप लगा सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण, सबसे पहले कश्मीर, कश्मीर से नीचे आए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये 7 राज्यों में इसके स्थलों का क्षेत्र विस्तार मिला है। हमें कुछ महानगर मिले, 7 से 8 महानगर मिले। बाकी देखो स्थल बहुत सारे हैं। एनसीईआरटी जो पुराना डाटा है हमारे पास 1400 स्थल के आसपास बताता है, लेकिन नए रिसर्चेज 2000 2500 से भी ज्यादा स्थल बताते हैं, 2800 स्थल तक बताते हैं। उनमें से अधिकांश स्थल हमारी छोटी छोटी बस्तियां हैं, उसके बाद में कुछ नगर हैं, और फिर महानगर हैं, अभी के जैसे, जैसे गांव होते हैं, फिर क्या होते हैं, कस्बे या नगर होते हैं, और फिर बड़े बड़े महानगर या शहर होते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, इस तरह के। तो वैसे ही ये कुछ महानगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो। इनमें से ये पहले 3 महानगर पाकिस्तान में है, ध्यान रखने के लिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो। और बाकी ये 4 महानगर हैं, जैसे धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और बनावली। ये कहाँ पर है, ये भारत में है। धोलावीरा और लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में। तो ये 7 महानगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों को एक सम्मिलित रूप से स्टुअर्ट पिगट इतिहासकार है, उन्होंने क्या बोला है कि ये एक इतना क्षेत्र विस्तार, ये किस लिए यहाँ पर डाला हुआ है कि इसका क्षेत्र विस्तार इतना ज्यादा था कि हमें देखने से ऐसा लगता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है, ये स्टेटमेंट है किसका, तो ये स्टेटमेंट है स्टुअर्ट पिगट का। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ने ये बोला कि ये जुड़वां राजधानी के जैसे देखने को लगते हैं। आगे चलते हैं हम। अब देखो क्षेत्र विस्तार की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने करा कि लगभग, अगर हम पुराने रिसर्चेज से ही चलते हैं, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास में इसका क्षेत्र विस्तार है। ठीक है, 12,99,960 है ना, जो भी है। तो अब यहाँ पर अगर क्षेत्र विस्तार की करें तो देखो ये यहाँ से यहाँ, ये ये क्या है, इसका उत्तरतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु। उत्तर और दक्षिण में इसका जो क्षेत्र विस्तार जा रहा है, उत्तर और दक्षिण के स्थलों के बीच का, वो कितना है, 1400 किलोमीटर का अंतर है। पूर्व और पश्चिम के बीच का अंतर है कितना, 1600 किलोमीटर। मतलब 1600 किलोमीटर ऐसे विस्तार है, 1400 किलोमीटर ऐसे विस्तार है। एक बार स्थलों को देख लेते हैं। तो सबसे उत्तरतम बिंदु है इसका, ये तीनों भारत में है और केवल एक पाकिस्तान में है। ठीक है, तो उत्तरतम बिंदु है अखनूर जिले में, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में मांडा स्थल है हमारा, इस सभ्यता का सबसे उत्तर वाला बिंदु। ठीक है, जो कहाँ पर पड़ता है, चिनाब नदी पर। यह भी ध्यान रखना है, कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर।
पता ही होगा कि कौन कौन सी नदियां हैं, सिंधु, सतलज और उनकी सहायक नदियां बीच में हैं। ठीक है, झेलम, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, ये वाली नदियां। तो चिनाब नदी पर पड़ता है मांडा। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में पड़ता है दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पर? अहमदनगर में, महाराष्ट्र में है। अहमदनगर जिला है और महाराष्ट्र में ये पड़ता है दाइमाबाद। प्रवरा नदी के तट पर। कभी कभी ये देखने को नहीं मिलता है प्रवरा नदी, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। सहायक नदी है कौन सी? प्रवरा, तो उसी प्रवरा के किनारे है दाइमाबाद। यहाँ पर पूर्वतम बिंदु है आलमगीरपुर। कहाँ पर पड़ता है? मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी पर? हिंडन नदी पर। तो आलमगीरपुर, हिंडन नदी पर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। ये तीन हो गए भारत में। पाकिस्तान में पड़ रहा है क्या? सुतका गैंडोर। और ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण और पश्चिम की तरफ पाकिस्तान में है। और दास्क नदी पर। कौन सी? दास्क नदी। 1600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। चलिए, ये हो जाता है। एक बार इन्हें मैप पर लोकेट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से स्थल है। देखो, इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो है कैसे। एक स्थल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ वाला स्थल ये है कौन सा? मांडा। मांडा, ठीक है। यहाँ पर है दाइमाबाद। दायमाबाद या दाइमाबाद, ये, ठीक है। तो ये उत्तर दक्षिण कौन सी नदी पर? प्रवरा नदी पर। ये हो गया चिनाब नदी पर। एक स्थल है यहाँ पर, मेरठ, यानी कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है। और एक स्थल है यहाँ पर, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का। ये सिंध वाला एरिया, ये पंजाब वाला एरिया, ये खैबर पख्तूनख्वा, और ये कौन सा? तो यहाँ आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में यहाँ पर है कौन सा? ये था सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर, ठीक है, दाश्त नदी पर। तो ये चार स्थल हो जाते हैं। अब इसका अगर क्षेत्र विस्तार देखेंगे आप, तो ये क्षेत्र विस्तार आता है कैसा? त्रिभुजाकार। तो इसलिए त्रिभुजाकार क्षेत्र विस्तार है। सारी चीजें मैंने बता दी हैं ऑलरेडी। अब आगे आते हैं इसके। चलिए, ये आता है। अब इसके स्थलों को एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से स्थल कहाँ। अब इसको मैंने इस तरह से प्लान किया है जैसे कि बिल्कुल इजीली माइंड में डल जाए। कैसे? सबसे पहले भारत के स्थल, भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, तीनों देशों के स्थलों को बांट दिया है। उन स्थलों में भी राज्यों के हिसाब से बांट दिया है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, सातों राज्यों के स्थल हो जाते हैं। पाकिस्तान में चार प्रांत हैं, उनमें से तीन प्रांतों के स्थल, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। अफगानिस्तान के दो स्थल हैं, सीधे सीधे दो स्थल डाल दिए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अफगानिस्तान के, क्योंकि केवल दो स्थल है, उन्हें ध्यान रख लेना है आप लोगों को। एक है मुंडीगाक और एक है सुरतगही। सुरतगही और मुंडीकाक, ये दोनों कहाँ के स्थल हैं? अफगानिस्तान के। तो देखो, इन स्थलों के बारे में डिटेल में हम आगे चल के समझेंगे कि इन स्थलों से मिला क्या है। जैसे कहीं से मूर्ति मिली है, कहीं से कुछ मिला है, कहीं से कुछ मिला है, कहीं से किसी चीज के प्रमाण मिले, तो एक एक करके डिटेल में उन्हें भी समझना है। किसने खोज की वो भी समझना है, कब खोज हुई वो भी समझना है, कौन सी नदी पर है वो भी समझना है। तो डिटेल में एक एक करके समझेंगे, लेकिन पहले एक बेसिक नॉलेज कम से कम होनी चाहिए, कौन सा स्थल कहाँ पर है, इतना माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मुंडी का सुरतगही, अफगानिस्तान। दूसरे नंबर पर हम समझेंगे पाकिस्तान वाले स्थलों को। क्यों? क्योंकि ये वो स्थल हैं जो सबसे पहले मिले हुए स्थल हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब मतलब ये, एक बार मैं यहाँ पर मैप दिखा देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, ये मैप है, तो अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान रखना है। ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान। ये सिंध है, ये पंजाब है, और ये है खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। बाकी भारत का तो पता ही है, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर, ये हरियाणा, ठीक है। उसके अलावा ये पंजाब, यहाँ पर आते हैं राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर ये था महाराष्ट्र। तो ये आप लोगों को पता होंगे, ठीक है। ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। तो थोड़ा थोड़ा एक आइडिया। अब देखो, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्थल, तो पंजाब प्रांत के स्थल देखते हैं। हड़प्पा, मुख्य रूप से आप लोगों को हड़प्पा याद रखना है कि हड़प्पा कहाँ पर? पंजाब प्रांत में है। कहाँ पर? कौन सी नदी के कौन से किनारे पर है, वो सब हम देखेंगे बाद में। तो हड़प्पा, रहमान डेहरी, डेरा इस्माइल खान और जलीलपुर,
हालांकि ये जो स्थल है वो हड़प्पा पूर्व के स्थल देखे गए हैं, तो मुख्य रूप से हड़प्पा को ध्यान रखना है। सिंध में पड़ता है पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो। देखो ये जो जोदड़ो वाला स्थान है ना, इसको ध्यान रखना है। जोदड़ो मतलब एक ग्रामीण बस्ती। तो मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, जोडीर, जोदड़ो, ठीक है, जोदड़ो वाले तीनों स्थान कहाँ पर है? सिंध प्रांत में। और सिंध कहाँ है? पाकिस्तान के नीचे वाली साइड में और पूर्व की साइड में, भारत वाली साइड में, ठीक है। एक आमरी, आमरी से हालांकि मोहनजोदड़ो डेवलप हुआ था। इसके अलावा कोट दीजी और अली मुराद, ठीक है, ये भी कोट दीजी। कोट दीजी क्या था? हड़प्पा पूर्व एक स्थल था, कोट दीजी वन, ग्रामीण बस्ती थी, उसने डेवलप किया और वो कोट दीजी बन जाता है, मतलब एक नगर बन जाता है कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता का। तो ये वही कोट दीजी है, मैप पर लोकेट करके मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है इसे। तो कोट दीजी, आमरी और अली मुराद, मोहनजोदड़ो, चौहदरो और जुदीर जोदड़ो, ये सब कहाँ पर है? सिंध प्रांत में। बलूचिस्तान में है कौन सा? सुतका गैंडोर, अभी हमने देख ही लिया। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। और पाकिस्तान का सबसे पूरी सभ्यता का सबसे पश्चिमतम बिंदु, ठीक है, पश्चिमतम स्थल। सुतका कोह, ये याद रखना है, सुतका गैंडोर। देखो यहाँ पर ये सुतका और ये भी सुतका, ठीक है, सुतका कोह। एक बालाकोट और मेहरगढ़। मेहरगढ़ हालांकि क्या है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये हड़प्पा पूर्व का स्थल है, नवपाषाण कालीन स्थल भी है, ठीक है, इसे इसलिए यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ इसे, ठीक है। तो बालाकोट को याद रखना है, सुतका कोह और सुतका गैंडोर, ये सब कहाँ पर है? बलूचिस्तान साइड में। बालाकोट को मैं ऑलरेडी बता दिया है मैंने, ये भी हड़प्पा पूर्व का स्थल है, याद होगा आप लोगों को। तो ये हो जाते पाकिस्तान के। अब चलते हैं भारत वाले। तो जम्मू कश्मीर में मांडा क्या है? मांडा सबसे उत्तरतम स्थल है, पता ही है, कश्मीर में पड़ा था अभी। कौन सी नदी के किनारे था? तो चिनाब नदी के किनारे। हरियाणा में पड़ते हैं राखीगढ़ी। जो भारत के स्थलों में सबसे ज्यादा विस्तृत स्थल है, सबसे ज्यादा फैला हुआ स्थल है, वो कौन सा? राखीगढ़ी ही है। डिटेल में बाद में समझेंगे। बनावली है, यहाँ से बहुत सारे खेती के प्रमाण मिले हैं, बनावली से, हरियाणा में पड़ता है। दौलतपुर है, रिसावल है, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में इस तरीके से भी आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन है? कौन सा पुरापाषाणिक स्थल है? तो ये इस तरीके से भी याद रखने हैं। तो रिसावलपुर और दौलतपुर ये क्या है? हड़प्पा काल वाले स्थल है, जो कहाँ पर? हरियाणा में पड़ते हैं, भारत के हरियाणा, इसको ध्यान रखना है। राखीगढ़ी, बनावली। पंजाब में पड़ता है मुख्य रूप से रोपड़, और दूसरे नंबर पर संघोल। तो रोपड़ को हम, क्योंकि एक मुख्य नगर है, बहुत सारे प्रमाण यहाँ से मिले, तो रोपड़ को आगे चल के हम देखेंगे। बाकी संघोल भी यहीं से। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर क्या है? सबसे पूर्वतम बस्ती, पूर्वतम नगर पूरी हड़प्पा सभ्यता का, अभी हमने देखा ही था। कहाँ पर? मेरठ में। बड़ा गांव भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा राजस्थान में कालीबंगा, मुख्य रूप से कालीबंगा, काली चूड़ियां, बहुत सारे प्रमाण यहाँ से मिले, बहुत बहुत मुख्य रूप से। किससे डेवलप हुआ था? तो हड़प्पा पूर्व का एक स्थल था कालीबंगा प्रथम, उससे डेवलप हुआ और एक नगर बना, नगर के बाद ये महानगर बना। तो ये वही कालीबंगा है, समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुजरात में। तो कठियावाड़ और या खंबात की खाड़ी में जो स्थल मिले, देखो गुजरात वाले जो स्थल है ऐसे करके, ये आपको पता होगा। तो ऊपर ये कठियावाड़ और ये खंबात की खाड़ी, और नीचे यहाँ पर ये कच्छ का रण। तो ये लोथल, रंगपुर, प्रभासपट्टन, मतलब एक साइड में और दूसरी साइड में, ठीक है। तो लोथल, रंगपुर, प्रभासपट्टन, रोजडी, ये ध्यान रखने हैं कि कहाँ के स्थल है। तो ये खंबात की खाड़ी वाले स्थल है, ठीक है। कठियावाड़ वाले स्थल है, गुजरात के स्थल है, लोथल, रंगपुर, प्रभासपट्टन, रोजडी। तो ये इनमें से लोथल, रंगपुर, प्रभासपट्टन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा कच्छ के रण में हमें मिला है धोलावीरा, सुरकोटदा, ये अलग है, सुतका गैंडोर, सुतताड़, ये सब अलग है, ये सुरकोटदा है। और देसलपुर, देसलपुर क्या है? देसलपुर भी हड़प्पा कालीन स्थल है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है और कौन सा है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, देसलपुर, सुरकोटदा और धोलावीरा। धोलावीरा क्या है? बहुत एक बड़ा महानगर है, जिसमें हमें जल प्रबंधन और बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, तो अलग से समझेंगे हम डिटेल में। तो फिलहाल ये धोलावीरा कच्छ के रण में, ठीक है, यहाँ पर मिला है। तो एक बार आप एक नजर मार लो कि यहाँ पर भारत में जम्मू कश्मीर, हरियाणा के स्थल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के स्थल, गुजरात में भी खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी वाले स्थल, और पाकिस्तान में पंजाब, हड़प्पा, रहमान डेरी, डेरा इस्माइल खां, ये सब। सिंध में मोहनजोदड़ो, बलूचिस्तान में ये स्थल, अफगानिस्तान में ये दोनों। तो एक बार एक नज़र होगी।
उसके बाद ये हमने देख ही लिया है, इसका विस्तार देख लिया है। इसके अलावा हमें ये पता ही है त्रिभुजाकार, सात देश, ये सब हमने देख ही लिया है। मैप पर अगर इन्हें आप लोकेट करेंगे तो ध्यान रखना है, हालांकि मैप पर मैंने कर दिया है, एक एक को समझाते हुए जब स्थल समझाएंगे, जब हम देखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर ये पंजाब, जहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ पर सुतका गैंडोर, ठीक है, इस तरह के स्थल मिले हैं। उसके अलावा कोटदीजी इधर मिला है, यहाँ पर बालाकोट, बालाकोट, कोटदीजी, यहाँ पर कालीबंगा, ठीक है, यहाँ पर है लोथल इस जगह, यहाँ पर है धोलावीरा, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। ये मांडा था, आलमगीरपुर, दईमाबाद, ये स्थल हो जाते हैं। तो इन्हें यहाँ पर कालीबंगा, इसी जगह कालीबंगा है, यहाँ पर बनावली है, राखीगढ़ी है, यहाँ पर रोपड़ है, यहाँ पर ही रंगपुर है, ठीक है। तो ये वाले स्थल हो जाते हैं। चलिए बस इतना ही रहने देते हैं फिलहाल। अभी आपको एक नज़र इन्हें ध्यान रखना है, कौन से स्थल किस तरह से हैं। इसके अलावा हम डिटेल में एक एक करके स्थल समझेंगे। तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए, सारथी से जुड़िए और जोड़िए। चलिए डिटेल में आगे समझेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।